अब इस भाग में हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। हमने जाना है कि व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। तो अ हेल्दी पर्सन हु इज रेडी टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट एंड अनेबल टू गेट द जॉब इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन किया हैज डिफाइंड है यहां, दैट इट इज ए सिचुएशन in which all those who, owing to lack of work, are not working but either seek work through employment exchange, intermediaries, friends or relatives, or by making applications to prospective employers, or express their willingness or availability for work under the prevailing conditions of work or remuneration is called unemployed, और situation is called। अगर इसको नट सेल में हम देखें तो बस इसका नट सेल में यही बात आती है कि एक स्वस्थ व्यक्ति जो काम करने को इच्छुक है और वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है, बावजूद उसके किसी भी प्रकार का काम नहीं मिलता, दैट पीपुल इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। मेन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, फर्स्ट इज डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट मीन्स छिपी हुई रूप से बेरोजगारी, यानी द marginal productivity of labor is zero, means कि when more than actual required number of the people are engaged in work, देखने में तो वह काम करता हुआ नजर आता है किंतु कुल उत्पादन में उसका कंट्रीब्यूशन शून्य है, उसे हम कहते हैं डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, छिपा हुआ रूप से बेरोजगार। Second one is seasonal unemployment. It is a periodic unemployment that take place during certain regions of the year, certain seasons of the years. Not region, this is season. Certain seasons of the year. Agriculture is a seasonal occupation. Agriculture क्या है? सीजनल ऑक्यूपेशन है, जिससे सीजन में कुछ ही महीने, कुछ ही दिन वह रोजगार युक्त होता है, शेष वह रोजगार को प्राप्त नहीं होता। देयरफॉर दैट सिचुएशन इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स कि लेबर लिव विदाउट एनी वर्क, दो एबल एंड विलिंग टू वर्क but fail to get work, is called open unemployed, yeah, situation is called open unemployment. Educated unemployment, unskilled labor unemployment are the example of this open unemployment. भारतवर्ष में अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर को देखने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के लिए देयर आर 3 सोर्सेस। फर्स्ट इज रिपोर्ट ऑफ द सेंसस ऑफ इंडिया। भारतवर्ष की जो जनगणना की रिपोर्ट है, सेंसस रिपोर्ट है, दैट इज द सोर्स ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ऑफ इंडिया। Number 2, report of National Sample Survey Organization, and last one is Directorate General of Employment and Training. These are the 3 sources which collects the volume of
unemployed people of India. Okay? And now government is eager to solve this problem. So, गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हम देखें, गवर्नमेंट 2 कैटेगरीज में इस बेरोजगारी को दूर करने का उपाय ढूंढती है, या हम ऐसा कहें कि वह बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास करती है। पहला है डायरेक्ट एफर्ट्स और दूसरा है इनडायरेक्ट एफर्ट्स। डायरेक्ट एफर्ट्स मीन्स कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पीपल इन वेरियस डिपार्टमेंट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, people working in government schools, hospitals, offices. These are the example of direct employment made by the government. डायरेक्ट वह डिफरेंट ऑफिसेस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोगों को रोजगार मुहैया कराता है। दैट इज डायरेक्ट एफर्ट्स। और इनडायरेक्ट एफर्ट्स में व्हेन द गवर्नमेंट increases the production in its enterprises, जब अपने प्रोडक्शन यूनिट में गवर्नमेंट प्रोडक्शन की मात्रा को बढ़ाता है, देन प्राइवेट इंटरप्राइजेज ऑल्सो डू द सेम। तब प्राइवेट इंटरप्राइजेज भी क्या करते हैं, शुरू हो जाते हैं प्रोडक्शन की मात्रा को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमें यह मालूम है कि अगर एक जगह एक इंडस्ट्री खुल जाएगी, एक उद्योग खुल जाएगा, अगर सरकार ने एक उद्योग खोल दिया तो उस स्थान पे प्राइवेट लोग भी बहुत सारे उद्योग को खोल देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि रोजगार की मात्रा बढ़नी शुरू। दिस इज द इनडायरेक्ट एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट। अब देखिए, ओके, हमने देखा डायरेक्ट एफर्ट्स एंड इनडायरेक्ट एफर्ट्स। गवर्नमेंट also played a vital role in providing the employment through its different schemes, through its different schemes। अलग अलग यह प्रोग्राम गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है। So, certain specific program generated by the government to solve the problem of unemployment, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है मनरेगा। आप लोगों ने भी सुना होगा मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। यानी यह संसद में एक कानून पारित किया गया 2005 में, जिसके तहत कम से कम एक वर्ष में 100 दिनों तक जो ग्रामीण अनस्किल्ड लेबर हैं उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाएगा मनरेगा के तहत। यानी मनरेगा प्रोमिसेस 100 days ऑफ द गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर्स। नंबर 2, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP। REGP
का मेन उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बैंकों के थ्रू अर्बन एरियाज में रहने वाले बेरोजगारों को लोन दिया जाएगा अपने छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को स्थापित करने के लिए। स्मॉल इंडस्ट्रीज जो ही वे स्थापित करेंगे इससे उन्हें भी रोजगार मिलेगा और उनके साथ रोजगार का जनरेशन भी होगा। अर्थात फाइनेंशियल असिस्टेंस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैंक टू सेट अप ए स्मॉल इंडस्ट्रीज दैट जनरेट एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है आपका स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSY, and SJSY started in December 1997 और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसमें फाइनेंस करेंगे और इसमें रेशियो 75:25 का होगा। अर्थात 75% फाइनेंस मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 25% बाय द स्टेट गवर्नमेंट। द मेन एम ऑफ दिस प्रोग्राम इज creating employment for both self employment and urban wage employment। यह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी यह गवर्नमेंट के द्वारा वेज फाइनेंस वियर किया जाएगा और वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए भी। ओके, नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY। SGSY, it is a self-employment program and it was launched and implemented from April 1st, 1999, and the main aim of this program is to encourage micro enterprises by organizing them into सेल्फ हेल्प ग्रुप SHGs। यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वतः आप छोटे छोटे रकमों को इकट्ठा कीजिए और उसी के आधार पे जो इंटरप्रेन्योरियल कैपेसिटी के व्यक्ति हैं उनको लोन मुहैया कराइए और इससे स्वरोजगार का जनरेशन होगा। नाउ वी कैन कंक्लूड दैट आउटसोर्सिंग of the work is becoming a common practices nowadays। वर्तमान समय में आउटसोर्सिंग एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। The nature of employment has become more informal with only limited availability of social security measures to the worker। In the last 2 decades, there has been rapid growth in the GDP, but without simultaneous increase in employment opportunities, this has forced the government to take up initiatives in generating employment opportunities, particularly in rural areas। यदि हम GDP के साथ एम्प्लॉयमेंट के लेवल को भी बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भारतवर्ष एक सोने की चिड़िया बन जाएगी। ओके, थैंक यू।